आज पढ़ने वाले थे नाबार्ड ना। चलो देखते हैं नाबार्ड को। ठीक है, तो नाबार्ड देख रहे हैं। तो नाबार्ड का पहले फुल फॉर्म जान लो क्या होता है। ठीक है, नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, इंग्लिश में। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, या इसी को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी बोलेंगे तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नाबार्ड को। तो चलो नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ। 12 जुलाई ठीक है, नाबार्ड की स्थापना हुआ है 12 जुलाई, है ना, 1982 को। याद रखना, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ है। ठीक है, किस समिति ने सिफारिश किया था? शिवरामन समिति है जिसकी सिफारिश पर, है ना, शिवराजन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, शिवराजन। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, मुख्यालय है इनका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, अभी इसके अध्यक्ष हैं, है ना, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बताएगा? कौन है नाबार्ड के अध्यक्ष? साजी केवी। ठीक है, साजी केवी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखो नाबार्ड की स्थापना हुआ है 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवराजन समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई है। मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई में। ठीक है, अभी नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं साजी केवी। कौन है? साजी केवी। और यह एक सांविधिक निकाय है ना। किस तरह का निकाय है ये? है ना, निकाय या संस्था बोल सकते हो। तो सांविधिक निकाय है। ठीक है, ये हो गया नाबार्ड के बारे में। ठीक है, देखो नाबार्ड क्या करता है
यह एक विकास बैंक है। नबार्ड क्या है? विकास बैंक है। ठीक है, नबार्ड क्या है? एक विकास बैंक। क्या है? एक विकास बैंक है। ठीक है, नबार्ड क्या है? विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। इसके नाम से स्पष्ट है ना? और ग्रामीण अवसंरचना निवेश से ग्रामीण लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता मिलती है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता, उनकी आय में वृद्धि होती है। नबार्ड भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्षमता निर्माण, है ना, और ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु सर्वोच्च संस्थान है। नबार्ड क्या है? ठीक है, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, नबार्ड भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षमता निर्माण, है ना, क्षमता निर्माण एवं ऋण सुविधा ठीक है, क्षमता निर्माण करवाते हैं और ऋण देता है। तो ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु क्या है? सर्वोच्च संस्थान है। ठीक है, ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु क्या है? सर्वोच्च संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। याद रखना। ठीक है, यह ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण एवं गरीबी कम करने हेतु क्या समर्पित है? यह सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का क्या करता है? निरीक्षण करता है। नबार्ड क्या करता है? सहकारी बैंकों, जितना भी सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या करता है? निरीक्षण करता है। ठीक है, नबार्ड क्या है? एक विकास बैंक है और जो क्या करता है? भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षमता निर्माण एवं ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु क्या है? सर्वोच्च संस्थान है। और ये क्या करता है? सहकारी बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निरीक्षण करता है। ठीक है, याद रहेगा। देखो, इसका उद्देश्य क्या है? नबार्ड का उद्देश्य देख लो, उद्देश्य क्या है नबार्ड का? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, है ना, पूरा ग्रामीण ही रहेगा ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, पहला उद्देश्य तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या करता है? ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्या करता है? ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत बनाने हेतु, ठीक है, मजबूत करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, पहला उद्देश्य है। दूसरा, अब गांव में तो बड़ा बड़ा उद्योग खुलेगा नहीं, है ना, छोटा छोटा उद्योग खुलेगा, तो लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी क्या करता है? ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, गांव में लघु खुलेगा ना, बड़ा बड़ा खुलेगा नहीं, लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग हेतु क्या करता है ना, उसके विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं।
क्या कराता है? ऋण उपलब्ध। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाली संस्थाओं तथा बैंकों को क्या करता है? आर्थिक सहायता करता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो संस्था ऋण देता है ना, या फिर जो बैंक ऋण देता है, तो उसको क्या करता है? आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ऋण देने वाली संस्था जैसे गांव में जाते हैं ना, जैसे स्व सहायता समूह हो गए है ना, जो गांव में जाते हैं 4-5 लोगों को है ना समूह बना करके उन लोगों को ऋण देते हैं। तो ऐसे लोगों को ऋण कौन देता है या सहायता कौन करता है? आर्थिक सहायता, तो नाबार्ड। तो ऋण देने वाली संस्था है ना, तथा बैंकों को ऋण देने वाली संस्था तथा बैंकों को क्या करता है? आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आर्थिक सहायता देता है, पैसा देता है ग्रामीण क्षेत्रों में बांटने के लिए, ऋण देने के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था का समय समय पर जांच करना है ना, नियंत्रित करना और मूल्यांकन करना इसका काम है। ठीक है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के विकास में बैंकिंग व्यवस्था का, ठीक है, जो बैंकिंग व्यवस्था है ना, बैंकिंग व्यवस्था का समय समय पर क्या करना? जांच करना, नियंत्रित करना उसको, और उसका मूल्यांकन करना। क्या करना? मूल्यांकन करना। ठीक है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में है ना, बैंकिंग व्यवस्था का समय समय पर क्या करना है? जांच करना और उसको नियंत्रित करना और मूल्यांकन करना। ग्रामीण विकास को निर्धारित करके सुनिश्चित दिशा देना। ठीक है, ग्रामीण विकास को क्या करना? निर्धारित करना और उसको सुनिश्चित दिशा देना। ठीक है, उसके विकास के लिए। ठीक है, तो ग्रामीण विकास को क्या करना? निर्धारित करना, ग्रामीण विकास को निर्धारित करना। को निर्धारित करना। ठीक है, इतना क्या है? नाबार्ड का उद्देश्य है। इतना क्या है? नाबार्ड का उद्देश्य। ठीक है, 5 उद्देश्य है। क्या क्या 5 उद्देश्य है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को है ना, और ग्रामीण क्षेत्र में क्या खुलेगा? तो लघु एवं कुटीर उद्योग। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी ऋण उपलब्ध कराना। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण देने वाली संस्था है और जो बैंक है उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। और ग्रामीण क्षेत्र के, ठीक, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था का समय समय पर क्या करना? जांच करना, नियंत्रित करना और उसका मूल्यांकन करना। और ग्रामीण विकास को निर्धारित करके क्या करना? उसको सुनिश्चित दिशा देना। ठीक है, ठीक है, आपका नाबार्ड का उद्देश्य है। इतना क्या है आपका? नाबार्ड का उद्देश्य। ठीक है, अब नाबार्ड क्या रखता है? निधि रखता है। ठीक है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग निधि रखता है। ठीक है, तो देखते हैं नाबार्ड का निधि। तो ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि। ठीक है, पहला लिख लो, ग्रामीण आधारभूत ग्रामीण आधारभूत सुविधा
विकास निधि। ठीक है, तो ग्रामीण आधारभूत ना, ग्रामीण क्षेत्र का है ना आधारभूत सुविधा विकास निधि। तो नाबार्ड क्या करता है, ग्रामीण विकास के आधारभूत सुविधा के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, नाबार्ड ग्रामीण विकास के आधारभूत सुविधाओं के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। तो इसी निधि से देता है, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किस किस कार्य के लिए ऋण देता है, जैसे कि लघु सिंचाई परियोजना हो गया, लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है, लघु सिंचाई परियोजना हो गया। सोलर पंप के लिए देता है ऋण, सोलर पंप। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजना के लिए देता है, सोलर पंप के लिए देता है, ग्रामीण सड़क योजना के लिए देता है, ग्रामीण सड़क योजना के लिए देता है। ठीक है, ग्रामीण सड़क योजना के लिए देता है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए देता है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए इसी निधि से क्या देता है, ऋण देता है। ठीक है, याद रहेगा, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के तहत है ना लघु सिंचाई परियोजना, सोलर पंप, ग्रामीण सड़क योजना, स्वास्थ्य सुविधा, ये सभी के लिए क्या करता है, ऋण देता है। ये सभी के लिए क्या करता है, ऋण। ठीक है, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि से। फिर पुनर्वित्त सहायता, दूसरा क्या है, पुनर्वित्त सहायता। पुनर्वित्त सहायता, ठीक है, अगला है पुनर्वित्त सहायता। तो नाबार्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय सहकारी बैंक को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, नाबार्ड क्या करता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक है उसको वाणिज्यिक बैंक है ना, क्षेत्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। ठीक है, है ना, इनको क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को और क्षेत्रीय सहकारी बैंक को। यदि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय सहकारी बैंक अपना ऋण चुकाने में क्या होता है, असक्षम होता है, तो नाबार्ड द्वारा उन्हें ऋण चुकाने के लिए पुनः ऋण प्रदान किया जाता है। देखो, अगर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय सहकारी बैंक अपना ऋण चुकाने में क्या हो जाता है, असक्षम हो जाते हैं। ठीक है, ऋण चुका नहीं पाते हैं, तो नाबार्ड उन्हें ऋण चुकाने के लिए पुनः ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, एक है आपका पुनर्वित्त सहायता। तीसरा है मार्कफेड को सहायता। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कौन करता है, ठीक है, मार्कफेड करता है। तो मार्कफेड को धान खरीदी के लिए भी सहायता देते हैं। ठीक है, सरकार कहाँ धान खरीदेगा, 2800 में ऋण लेके धान खरीदता है। ठीक है, सरकार के पास पैसा थोड़ी ना है। हाँ भैया, ऋण लेते हैं। ठीक है, मार्कफेड को सहायता।
ठीक है, आप ही के पैसा आप ही को देंगे वो, है ना। तो मार्कफेड को सहायता, तो मार्कफेड को धान खरीदी के लिए सहायता राशि प्रदान करती है। ठीक है, मार्कफेड को क्या करती है, धान खरीदी के लिए। ठीक है, सरकार अपना घोषणा कर दिया, अब धान खरीदता कौन है, सरकार थोड़ी खरीदता है, मार्कफेड खरीदेगा। ठीक, तो मार्कफेड जाएगा नाबार्ड के पास ऋण लेने के लिए धान खरीदी के लिए, है ना। तो धान खरीदी के लिए सहायता राशि प्रदान करती, ठीक है, धान खरीदी के लिए। तो जो अभी पिछला वर्ष गया 22-23 में, ठीक है, 2022-23 में धान खरीदी के लिए मार्कफेड 6,000 करोड़ रुपया ऋण लिया है, तब धान खरीदी कितने रुपए का धान खरीदेगा? हाँ, मार्कफेड ठीक उधारी लिया है, ठीक है। अब 6,000 रुपया करोड़ कहाँ से देगा सरकार, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ का खनिज संपदा है उससे जो आय प्राप्त होगी उससे चुकाएगा अपना ऋण, नहीं चुका पाएगा तो फिर ऋण लेगा ऋण चुकाने के लिए, ठीक है। तो मार्कफेड को सहायता करता है कौन, आपका नाबार्ड। ठीक है, ये हो गया। चौथा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हेतु भी ऋण देता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना हेतु भी ऋण देता है। ठीक है, इसके लिए भी क्या देगा, ऋण देगा। पांचवा, खाद्य प्रसंस्करण निधि है, उसके लिए भी देता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। खाद्य प्रसंस्करण निधि, ठीक है, खाद्य पदार्थ है उसको रखने के लिए भी देता है। दीर्घकालिक सिंचाई निधि भी है, दीर्घकालिक सिंचाई निधि, दीर्घकालिक सिंचाई निधि है। आदिवासी विकास निधि है, आदिवासी विकास निधि, आदिवासी विकास निधि, ठीक है। तो आदिवासी विकास निधि, तो आदिवासियों के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बाड़ी विकास परियोजना चलाई, ठीक है। बाड़ी विकास परियोजना है उसके लिए भी ऋण देगा ये, बाड़ी विकास परियोजना जो चल रहा है ना, आदिवासियों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है बाड़ी विकास परियोजना, उसके लिए भी ऋण देगा ये, है ना। वाटर शेड विकास के लिए भी ऋण देता है, वाटर शेड विकास, ठीक, उसके लिए भी क्या देगा, ऋण देगा। ठीक है, अब खुद ठीक है, इतना क्या है आपका निधि है, इतना क्या है आपका निधि, ठीक है। क्या क्या निधि देखे, तो ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि, ठीक। इसके अंतर्गत लघु सिंचाई परियोजना के लिए, सोलर पंप स्थापित करने के लिए, ग्रामीण सड़क है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करने के लिए देता है। फिर पुनर्वित्त सहायता देता है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को और क्षेत्रीय सहकारी बैंक को। अगर ये अपना ऋण चुकाने में असफल रहता है तो फिर उसको ऋण चुकाने के लिए फिर से ऋण देते हैं,
मार्कफेड को धान खरीदी के लिए, है ना, ऋण देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ऋण देते हैं। खाद्य प्रसंस्करण निधि है, उसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए भी ऋण देते हैं। दीर्घकालिक सिंचाई निधि है ना, जिसके अंतर्गत दीर्घकाल तक या लंबे समय तक सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी ऋण देते हैं। और आदिवासी विकास निधि तो आदिवासी है, उसकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बाड़ी विकास परियोजना चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो उसके लिए भी ऋण देते हैं। और वाटर सेट मतलब जलों के संरक्षण के लिए जैसे कि चेक डैम बनाते हैं, है ना, तालाब बनता है, छोटा छोटा बांध बनता है, तो उसके भी विकास के लिए ऋण देते हैं। देखते हैं, देखो जो नाबार्ड है, नाबार्ड के द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है ना। उस योजना का नाम देखो, योजना, ठीक, महत्वपूर्ण है, नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ई शक्ति योजना, ई इस शक्ति योजना ना समूह के लिए। हाँ, ई शक्ति योजना, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, तो कब से शुरू हुआ है योजना? ठीक, प्रारंभ हुआ है 15 मार्च 2015। 15 मार्च 2015, 15 मार्च 2015। ठीक, ई शक्ति योजना याद रखना। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ई शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्व सहायता समूह का डिजिटाइजेशन करना, मतलब जो स्व सहायता समूह है उसको डिजिटली करना, उसको, है ना, स्व सहायता समूह को, है ना, स्व सहायता समूह क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे रहा है, तो उसके डिजिटलीकरण के लिए भी, है ना, ई शक्ति योजना चलाया जा रहा है। तो स्व सहायता समूह का डिजिटाइजेशन करना, ठीक है, डिजिटाइजेशन, तब डिजिटल रूप से उसको क्या करना, विकसित करना। ठीक है, और ये क्या करता है? स्व सहायता समूह को क्या सुविधा देता है? क्या देगा? ठीक है, ऋण देगा, करेगा। हाँ, ठीक है, ऋण संबंधी क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, इस शक्ति योजना समझ में आया? हाँ भैया। आगे देखते हैं। अब देखो, इसके अंडर में आता है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, है ना, इसी के अंदर में आता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर किसका? 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है ना, तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया।
ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन कब किया गया? 2 अक्टूबर 1975 को। किस समिति के सिफारिश पर? किस समिति की सिफारिश पर जी? तो नरसिम्हन, ठीक है, नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया। है ना? और इसमें हिस्सेदारी देख लो, हिस्सेदारी पार्टनरशिप है ना, कितना कितना रहता है? तो भारत सरकार, ठीक है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट बैंक रहता है उसका, ठीक है, जो बैंक लाएगा उसका हिस्सा, प्रोजेक्ट बैंक का, और राज्य का, ठीक, राज्य सरकार का, तीनों का रहता है, तीनों का हिस्सेदारी रहता है। ठीक है, तो 50% आपका भारत सरकार का रहेगा, 35 का 15, ठीक है, 35% प्रोजेक्ट बैंक का रहेगा और 15% राज्य का रहता है। ठीक है, 100% हो गया। 100% में 50% आपका भारत सरकार का, प्रोजेक्ट बैंक का 35% और राज्य सरकार का 15%। ठीक है, याद रहेगा। और विशेष में याद रखना, विशेष या नोट लिख सकते हो, छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जोड़ करके, ठीक, क्या बनाया गया है? ग्रामीण बैंक बनाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जोड़ करके क्या बनाया गया है? ग्रामीण बैंक। क्या बनाया गया है? ग्रामीण बैंक। जो ग्रामीण बैंक रहता है ना गांव गांव में, ठीक है, पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, उसको जोड़ करके क्या बना दिया गया है? ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये हो गया आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। फिर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। ठीक है, इसके बारे में जान लो, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के बारे में। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ है? तो 2 सितंबर को। कब हुआ है? 2 सितंबर 2013। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 2013। और इसका मुख्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का रायपुर। कहाँ है? रायपुर। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? रायपुर है। और इसकी शाखा है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 614 शाखा है वर्तमान में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 2013। 2 सितंबर 2013। मुख्यालय रायपुर याद रखना। और शाखा है इसका पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 614। कितना है? 614। 614। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, एकदम आपका नबार्ड खत्म हो जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ही ग्रामीण बैंक किया गया। हाँ, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था उसी को छत्तीसगढ़ में क्या बना दिया गया है? ग्रामीण बैंक। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बाद में बना ना,
पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, उसको छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, उसी को अंडर में आपका ग्रामीण बैंक बन गए हैं। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लो पूरा। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर? शिवराजन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। ठीक है, साजी केवी इसके अध्यक्ष है। ठीक है, और इसके द्वारा कौन सी योजना चलाया जा रहा है? ई शक्ति योजना। ई शक्ति योजना प्रारंभ कब हुआ? 15 मार्च 2015। ई शक्ति योजना का शुरुआत हुआ है 15 मार्च 2015। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है ई शक्ति योजना का? स्व सहायता का डिजिटाइजेशन करना। ठीक है, स्व सहायता समूह का डिजिटाइजेशन करना। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 2 सितंबर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। हाँ, 2 अक्टूबर 1975। किस समिति की सिफारिश पर? नरसिम्हा। ठीक है, नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इसमें हिस्सेदारी कितना कितना रहता है? भारत का 50%, भारत सरकार का 50, संयोजक बैंक का 35 और राज्य का 15। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक कब बना? 2 सितंबर 2013। 2 सितंबर 2013। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, और ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है नाबार्ड का। ठीक है, कल पढ़ेंगे कार्यशील पूंजी के बारे में। ठीक है, क्या है कार्यशील पूंजी? याद है ना? तो इतना आप लोग याद कर लेना नाबार्ड के बारे में।